मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आप जानते हैं नए के प्लस विश्वविद्यालय है जो न केवल भारत में बल्कि विदेश के कई देशों में अपने स्टडी सेंटर के जरिए तमाम लोगों को अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराता है और उच्च शिक्षा के लिए तमाम देशों के साथ कोलैबोरेट करके उनके विद्यार्थियों को भी सेवाएं देता है। तो ऐसे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से चीज़ों में हम विशेष ध्यान रखें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई के समय, जिससे कि हम बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकें। 3 बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। चूँकि ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से आपको पढ़ाई की सुविधा देता है, तो अभी कुछ हमने नए कोविड-19 के बाद से कुछ नए कार्यक्रमों को शुरू किया जो ऑनलाइन मोड से हैं। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं वो सीधे स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के जरिए स्टूडेंट को दी जाती हैं। हालांकि ऑनलाइन सपोर्ट्स भी वो अपने जरिए से अपने परिवेश में उठा सकता है, लेकिन उसको फिजिकली असाइनमेंट्स और एग्जाम देने के लिए अपने अध्ययन केंद्रों, अपने एग्जामिनेशन सेंटर के जरिए अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करना पड़ता है। जबकि ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जितने भी सपोर्ट सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज के जरिए दी जाती हैं और उसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको फिजिकली कहीं आपको किसी स्टडी सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने असाइनमेंट जो जमा करते हैं वो स्कैन कापी अपने LMS पोर्टल पर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पे ही जमा करते हैं। साथ ही साथ आप तमाम एक्टिविटीज में जो भाग लेते हैं वो भी लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ही वो आपका स्टडी मटेरियल वहीं उपलब्ध होता है सॉफ्ट कॉपीज में, आपकी पढ़ाई के तौर तरीके वहीं उपलब्ध होते हैं और तमाम जो सपोर्ट्स हैं वो आपको वहीं पे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण सूचना थी। एक तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो है आप फ्रेश एडमिशन लेने की जो डेट थी वो आपको एक्सटेंशन हो गया है और 10 सितंबर तक ऑनलाइन प्रोग्राम में भी और ऑफलाइन प्रोग्राम्स में यानी कि ODL प्रोग्राम्स में दोनों में आप ले सकते हैं। केवल सर्टिफिकेट के विद्यार्थी इसके लिए अलाउ नहीं है। दूसरा जो सूचना है वो री रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। री रजिस्ट्रेशन कहते हैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो आप प्रवेश लेते हैं उसको री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में आप जो प्रवेश लेते हैं उनको हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं इग्नू की भाषा में। तो ये जो शब्दावली है इसके जरिए आपको री रजिस्ट्रेशन समय से कराना चाहिए। एक खास बात जो री रजिस्ट्रेशन की वो है कि चाहे आपने फर्स्ट ईयर के सारे पेपर या प्रीवियस सेमेस्टर के या प्रीवियस ईयर के सारे पेपर क्लियर किए हैं ना किए हैं, आपको समय से री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि आपका सेशन 6 महीने लेट होने से बच जाता है और आप आराम से अपनी परीक्षाओं को विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है कि जैसे आप जुलाई 2023 सत्र के विद्यार्थी हैं, जुलाई 2024 में आपको सेकेंड ईयर में मास्टर प्रोग्राम के सेकेंड ईयर में प्रवेश लेना था, लेकिन आपके 2 पेपर आपके क्लियर नहीं हुए। मान लीजिए आप एमए हिंदी के विद्यार्थी हैं और आपके 2 पेपर आपने क्लियर नहीं कर पाए, तो आप ये मत सोचिए कि आप वो 2 पेपर के लिए अलग से फिर से पढ़ाई करें और जब वो क्लियर हो जाए तब आप सेकेंड ईयर में प्रवेश लेंगे। बल्कि आपको जुलाई 2024 सत्र जो अभी चल रहा है उसमें सेकेंड ईयर में प्रवेश ले लेना चाहिए। आप अपने 2 पेपर जो है आने वाले परीक्षा टर्म में अपने क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतर अवसर होगा कि आप दोनों पेपर अपना आने वाले सत्र में 6 महीने बाद फिर से क्लियर कर लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं और उन फ्लेक्सिबिलिटीज का फायदा ये होता है कि विद्यार्थी अपनी परिस्थिति में रहते हुए अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सकता है और उसे कहीं पे जाने आने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप समझ गए, परीक्षाएं जैसे प्रवेश के 2 सत्र होते हैं, जुलाई सत्र और जनवरी सत्र। जैसे जुलाई सत्र 2024 का चल रहा, आने वाले समय में जनवरी सत्र होगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है या कोई इशू है तो आप जुलाई सत्र में प्रवेश नहीं ले पाए तो आप नवंबर के बाद फिर से
एडमिशन की लिंक दिसंबर में खुल जाएगी और आप जनवरी 17 में अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी तरह से जो एग्जामिनेशन है वो 2 बार होता है इग्नू में, एक जून में और एक दिसंबर में। तो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन जो अभी ख़त्म हुआ उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं और जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं, जो ड्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह के हैं, जो डिजर्टेशन इंटर्नशिप हैं, वो सारे के एग्जाम्स उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद चल रहे हैं या ख़त्म हो गए हैं या उनके नंबर अपडेट कर दिए गए हैं या अंडर प्रोसेस में हैं। लेकिन दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। आप लोग देख सकते हैं कि आपका पेपर कब है और कैसे है। आप उसके लिए एग्जामिनेशन को अपनी तैयारी कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों का किसी कारणवश कोई पेपर रह गया है वो बिल्कुल दिसंबर वाले टर्म एग्जामिनेशन में अपीयर होकर अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। दिसंबर के एग्जाम देने के पहले एक शर्त होती है, एग्जाम फॉर्म जब भी आप भरते हैं, इग्नू के ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म्स होते हैं वो आपको भरना पड़ता है। जब भी आप भरते हैं तो उसके पहले आपको असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है। तमाम प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों के कि दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपने प्रश्न पत्र कब जमा करें। तो आपको सलाह है कि आप 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस को रेस्पॉन्स को लिख के जमा कर दें और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो अपने स्टडी सेंटर से डिस्कस कर लें। और जब अक्टूबर में परीक्षा फॉर्म आएगा तो आप परीक्षा फॉर्म भर दीजिएगा। और संभावनाएं रहती हैं ज़्यादातर कि विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए हम इस असाइनमेंट सबमिशन डेट को अक्टूबर तक ले जाएं या 20 अक्टूबर तक एटलीस्ट हम बढ़ा के ले जाते हैं और आप अपने असाइनमेंट जमा कर पाते हैं। तो निश्चिंत रहिए, अपने असाइनमेंट को तैयार कीजिए। असाइनमेंट के पेपर कहाँ से अपलोड करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ignou.ac.in की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाना है और जो आप क्लिक करेंगे डाउनलोड सेक्शन को तो उसमें आप देखेंगे तमाम आइकॉन साइट्स में बार में दिखाई देते हैं। असाइनमेंट को क्लिक करें, असाइनमेंट क्लिक करके सीधे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर पे आप पहुंच जाएंगे। अपने विषय का, अपने पेपर का, क्वेश्चन पेपर का कोड सर्च में टाइप करके आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। असाइनमेंट लिखते हुए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके असाइनमेंट A4 साइज पे हैंड रिटन होने चाहिए। टाइप्ड असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको संक्षेप में बताना था। असाइनमेंट जमा करने की तैयारी में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो क्वेश्चन पेपर आप पहले पेज पे आपका पूरा डिटेल्स होना, आपका एनरोलमेंट, आपका प्रोग्राम, आपका स्टडी सेंटर डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन सत्र है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन पेपर का फोटो स्टेट लगाना चाहिए जिस क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखा है। और तीसरे पेज से आपके रेस्पॉन्सेज होते हैं तो A4 साइज में लिखें। रेस्पॉन्सेज लिखते हुए एक बात ध्यान रखें कि आप बाईं तरफ थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ें और इस रेस्पॉन्सेज को पूरा बाकायदा लिखें। और जब आपके जो असाइनमेंट के रेस्पॉन्सेज तैयार हो जाएं तो उन रेस्पॉन्सेज के साथ साथ आप अपने स्टडी सेंटर पे सारे असाइनमेंट जमा कर दें टाइम से। और वो जब इवेलुएट हो जाएं, आपके असाइनमेंट नंबर हमको आ जाएं तो आप उसे वापस भी ले जाके, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट होगा कि अपना असाइनमेंट अपने पास वापस लेके रखें। उसके 2 फायदे, एक तो आपकी जो ये मटेरियल है ये आपका अपना ब्रेन का अपना उपज है, इसलिए आपको ये जो है आपके पास होना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप इवेलुएटेड असाइनमेंट अपने पास रखते हैं तो अगर नंबर वगैरह चढ़ने में कहीं कोई दिक्कत आती तो आप उस असाइनमेंट को प्रूफ के तौर पे हमको दे सकते हैं कि हमने असाइनमेंट जमा किया था, ये नंबर मिले, या कहीं कोई गलत नंबर चढ़ता तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये बातें थी हमें जो आज आपके साथ शेयर करनी थी।